अक्सर लोगों से सुना था कि तुम बनारस जाओगे वहीं के हो जाओगे। मैं वहां से वापस आ तो गया, बट मैं खुद को अभी तक उन बनारस की गलियों में ही खोया हुआ पाता हूँ। बनारस एक शहर जो अपनी कहानियों से भरा है। हर गली, हर मोहल्ले में एक अलग रंग है, एक अलग एहसास है। वो पल, वो नजारा मेरे दिल में अभी तक ताजा है। तो चलिए आज फिर से उस रवानी को महसूस करने, जहाँ हर कदम एक नई कहानी का आगाज करता है, जहाँ डेथ को सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि बनारस सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि एक एहसास है। एक और सफर शुरू होने वाला था और इस बार मेरी मंजिल थी बनारस। जब मैं वाराणसी जंक्शन पहुंचा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे घर आ गया हूं। शायद इस शहर की मिठास का ही असर था। उसके बाद होटल में चेक इन करके मैं थोड़ी देर आराम करने गया। फिर सोचा वाराणसी इतनी खास जगह है तो सब कुछ जल्दी से घूम लूं। फिर क्या, चल पड़ा इस शहर की रंगीन सड़कों पर, बनारस की रंग में रंगने। उसके बाद मैं सीधा पहुंचा विश्वनाथ गली। विश्वनाथ गली में चलते ही ऐसा लगा जैसे काशीनाथ ने खुद बुलाया। मंदिर के दरवाजे पर लगे पत्थर से काशी विश्वनाथ की धुन सुनाई दे रही थी। पूरे मंदिर में भक्ति का माहौल था। ज्योतिर्लिंग के सामने जाते ही एक अद्भुत शक्ति ने मुझे खींचा। उस पर लगा जैसे सारी काशी मेरे अंदर ही बस गई। उसके बाद मैं बनारस की गलियों में चल पड़ा। मैं और मेरे दोस्त लोग सब लोग निकल पड़े बनारस की गलियों में। अक्सर गलियां इतनी नैरो थी कि दो आदमी मुश्किल से रास्ता दे पा रहे थे, मगर इन्हीं गलियों में तो बनारस का असल स्वाद छुपा था। रोमांचक थी बनारस की गलियां। मैं तो उन गलियों में कितनी बार खो भी गया था, मानो सब गलियां एक जैसा ही दिखती थी। एक नया अंदाज, एक नया नजारा, एक नई खुशबू। हर कदम पर कुछ नया मिलता था बनारस की गलियों में। मसाला चाट खाने के बाद मैं सीधा बनारस के गंगा घाट की ओर चल पड़ा। शाम ढल चुका था और गंगा के किनारे दशवमेध घाट पर आरती का माहौल बसने लगा था। गंगा के झिलमिलाते पानी, वो आरती का धूम और गंगा पर मौजूद लोगों की श्रद्धा ने मुझे मानो एक अलग दुनिया में ले गया। वहां की आरती के टाइम जब मैं बैठा था तो मानो थोड़ी देर के लिए दुनिया थम सा गया। वो सुकून उससे पहले मैंने कभी फील नहीं किया था और वो मेरे लिए एक जादू से कम नहीं था। दूसरे दिन सुबह में एक नए दिन का शुरुआत के लिए गंगा के किनारे फिर से चल पड़ा। सुबह का आरती देखकर लग रहा था जैसे हर एक सांस का एहसास मेरे अंदर कहीं गूंज रहा हो। उस टाइम मेरे मन में बस एक ही चीज चल रही थी कि मैं यहीं बनारस में ही कहीं बस जाऊं। सुबह की आरती देखने के बाद जब मैं मणिकर्णिका घाट पर पहुंचा तब मुझे जीवन और मौत के साथ जुड़ी ये अनोखी दुनिया का असलियत महसूस हुआ। ये एक पल था जिसमें मैंने जीवन और मौत के बीच की गहराइयों को करीब से महसूस किया और समझ गया
कि हर एक अंत एक नया सफर का प्रारंभ होता है। सुबह की आरती और मणिकर्णिका घाट के बाद नैया पर सवार होकर निकल पड़ा गंगा की सैर पे। जैसे बोट गंगा के बीच में चलता गया, साइबेरियन बर्ड्स और भी करीब आ गए। और वो नजारा मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, आप खुद से देख लो। ऐसी ही बीते बनारस के कुछ दिनों ने जिंदगी भर के लिए एक नया एक्सपीरियंस दिया। हर पल, हर घाट और हर गली ने कुछ सिखाया। जब मैं इस प्यारे शहर से लौट रहा था, तब मेरे दिल में एक शांति का एहसास था जिसे मैं एक्सप्रेस भी नहीं कर सकता। और अगर मुझे फिर से मौका मिले तो मैं बनारस जरूर जाऊंगा। आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप बनारस गए हैं या बनारस जाने का सोच रहे हैं तो आपके मन में क्या है, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए और नीचे जो लाल बटन है उसको दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।